नैगम संग्रह और व्यवहार। नैगम निश्चय में ही आता है, मैं शुद्ध हूं और है नहीं, नैगम है, क्योंकि शुद्ध बनने का संकल्प है ना, इसलिए। व्यवहार में किसे कहते हैं और कितने भेद हैं? व्यवहार में किसे कहते हैं? व्यवहार में किसे कहते हैं? परिभाषा एक और है ना, संग्रहण के द्वारा ग्रहण किए हुए पदार्थ में भेद डालना। विभ्रेती अलग अलग करता है। अब व्यवहार में के कितने भेद हैं? नहीं, सद्भूत असद्भूत ही दो भेद हैं। फिर सद्भूत के कितने भेद हैं? असद्भूत के कितने भेद हैं? अनुपचरित उपचरित। कैसे घटाओगे? सद्भूत व्यवहार में किसे कहेंगे? पहले तो सद्भूत की परिभाषा होना। शरीर को अपना मानना, शरीर को अपना मानना। ठीक है, जैसे कैसे? थोड़ा बोलो। गुण गुणी भेद करना। पहले सद्भूत की परिभाषा बनाओ। सद्भूत की परिभाषा बनाओ, जो पृथक देखने में नहीं आ रहा है लेकिन पृथक है। संज्ञा लक्षण स्वरूप से भेद है लेकिन पृथक देखने में नहीं आ रहा है। जैसे गुण गुणी, केवल ज्ञान आदि गुण ये सद्भूत व्यवहार में है। असद्भूत व्यवहार में असद्भूत, असद नहीं, अनुपचरित सद्भूत और उपचरित। हाँ, सद्भूत का हो गया। अब इसमें उपचरित और अनुपचरित करो। उपचरित सद्भूत और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में। सद्भूत के दो भेद करो। शरीर को आत्मा, शरीर को अपना मानना, ये है। पहले सद्भूत पर आना चाहिए। सद्भूत की परिभाषा क्या बनाई? जो पृथक नहीं है, जो पृथक देखने में नहीं आ रहे हैं लेकिन पृथक हैं, तो सद्भूत की परिभाषा बनाओ। गुण गुणी संबंध जो है ये सद्भूत व्यवहार में अनुपचरित है। उपचरित और घटा दो।
नहीं, जो पर के निमित्त से होते हैं छूट जाते हैं, राग द्वेष आदि भाव। तो व्यवहार से संबंध बनाओगे कि नहीं बनाओगे? तो वो तो पर्याय हैं, ठीक है, पर लेकिन अभी यहाँ तो उनको किस नए से जानोगे? विभाव पर्याय किस नए से जानोगे? हाँ, उपचरित सद्भूत। अनुपचरित में आएगा गुण गुणी भेद, जो हमेशा एक साथ थे, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे, फिर भी संबंध है। ये कहलाता है तादात्म्य संबंध को अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। अनुपचरित यानी कभी अलग नहीं होंगे, लेकिन फिर भी स्वभाव से अलग हैं। और उपचरित किसे कहते हैं? राग आदि भाव, मति ज्ञान आदि भाव। मति ज्ञान पर्याय है। हाँ, मति ज्ञान आदि जो अलग नहीं है लेकिन अलग होंगे। ज्ञान कभी अलग होगा क्या? लेकिन मति ज्ञान होगा। जो अलग पहले था नहीं, आगे होगा नहीं, फिर भी अभी है, उपचरित सद्भूत। अभी है, उसी आत्मा में एक में एक रूप है, एक में एक रूप है, तो इसको बोलते। और अब असद्भूत नए के दो भेद। तो असद्भूत और में कैसे घटाओगे? असद्भूत के दो भेद हैं कि नहीं? तो हाँ, कैसे घटाओगे? असद्भूत किसे कहते हैं? पहले मूल परिभाषा बनाएगा। सद्भूत यानी जो पृथक नहीं है, देखने में नहीं आ रहा, लेकिन पृथक संज्ञा लक्षण की अपेक्षा पृथक हैं। और असद्भूत जो पृथक ही हैं लेकिन फिर भी एक दिख रहे हैं, तो ये किसमें जाएगा? किसमें जाएगा? तो किसमें? अनुपचरित में। कर्म आदि भाव अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में हैं। अब उपचरित में क्या आएगा? ये मकान, पिछी, कमंडल, पाटा, इनको जो पृथक देखने में आ रहे हैं फिर भी मेरा कह रहा है, वो उपचरित असद्भूत व्यवहार है। जो पृथक देखने में नहीं आ रहे हैं लेकिन पृथक ही हैं, शरीर आदि, कर्म, नौ कर्म, कर्म अलग, अनुपचरित असद्भूत, भिन्न हैं, लेकिन फिर भी दूध में पानी नहीं। संश्लेष संबंध को असद्भूत, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में कहते हैं। संयोग संबंध को उपचरित असद्भूत व्यवहार में कहते हैं। तादात्म्य संबंध को सद्भूत अनुपचरित व्यवहार में कहते हैं। और तद्भूत विभाव परिणमन को, विभाव पर्याय हैं, ये सब क्या हैं? सद्भूत, उपचरित सद्भूत व्यवहार में अपनी ही है। राग देश मति ज्ञान आदि अपनी ही पर्याय हैं, लेकिन उत्पन्न हुई हैं, पहले नहीं थी, आगे भी नहीं रहेंगी, लेकिन है आत्मा के अनन्य भाव। जो आत्मा के अनन्य भाव हैं, यानी पर्याय पर्यायी संबंध उपचरित सद्भूत में गुण गुणी संबंध ऐसा बनाओ। गुण गुणी संबंध सद्भूत अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में है। क्या? गुण गुणी संबंध सद्भूत अनुपचरित व्यवहार में, और पर्याय पर्यायी संबंध उपचरित सद्भूत व्यवहार में। कर्म आत्मा का संबंध असद्भूत अनुपचरित व्यवहार में। पर पदार्थ जो स्पष्ट देखने में आ रहे हैं, संयोग संबंध, उसका नाम ऐसा है। संबंध कितने होते हैं? पढ़ के आए पहले? हाँ बोलो। नहीं, ये तो अभाव है। देखो, ये अभाव है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। संबंध भी पढ़ के आए अपन। चार संबंध, बस सही है। ये चार संबंध कहलाते। अब इन चारों संबंधों को चार में बांट दो, सीधी बात, ज्यादा झगड़े में मत पड़ो।
तादात्म्य संबंध में आएगा सद्भूत व्यवहारमय, अविनाभाव संबंध में आएगा उपचरित सद्भूत व्यवहारमय, संश्लेष संबंध में आएगा अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में, संयोग संबंध में आएगा असद्भूत उपचरित असद्भूत व्यवहार में। चारों संबंध को चारों बांट दो। अविनाभाव संबंध किसमें? पर्याय पर्यायी में, तादात्म्य संबंध नहीं है। अविनाभाव किसे कहते हैं? जहां जहां धुआं है वहां वह अग्नि है, जहां जहां अग्नि नहीं है बस ये कहलाता व्यतिरेकी अविनाभावी। एक अन्वयी अविनाभावी होते हैं, अन्वयी अविनाभाव और एक व्यतिरेकी अविनाभाव। अविनाभाव के दो रूप होते हैं ऐसा। चलो बोलते हैं। हाँ, कल क्या हो गया था? सागर की परिभाषा हुई थी। सागर की परिभाषा क्या है, याद है? नहीं नहीं, सही बोला। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। कोस कोस, लंबा चौड़ा सब, गोल गोल, और उसके अंदर क्या बोलते हैं भूमि के जो मेढ़ा है उसके बाल के इतने छोटे टुकड़े करने के कैंची से उससे दूसरे टुकड़े ना कर पाए, और उसको पहले ठसोठस करना है, इतना भरना है कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती की सेना निकल जाए तो भी वो ना। उसके बाद प्रत्येक 100 वर्ष में एक बाल निकालना है, और जब वो गड्ढा पूरा खाली होगा तो उसको व्यवहार पल्ले कहेंगे। नहीं नहीं, थोड़ा चुप, एक मिनट। 100 वर्ष में एक जितने वर्ष में निकला, नहीं नहीं नहीं, उतने वर्षों के, हाँ, उतने वर्षों में जितने समय हो, वर्ष तो बहुत छोटे हो गए, उतने वर्षों में जितने वर्षों में वो 100 में एक बाल निकालना है, जितने वर्षों में वो निकले उतने समय, फिर समय को एक व्यवहार पल्ले कहेंगे, और उस व्यवहार पल्ले का असंख्यात से गुणा करेंगे तो वो उद्धार पल हो जाएगा, और उद्धार पल का भी असंख्यात से गुणा करेंगे तो अद्धो पल बन जाएगा, और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल का एक सागर। वाह, याद है, ठीक है। वर्षों के स्थान पे समय लगा लेना, उतने वर्ष समय। सर्वार सिद्धि में दिया इसको व्यवहार पल्ले को अनंतर असंख्यात करोड़ वर्षों के जितने समय हो उतने उन लोमत छेदों में से प्रत्येक खंड करके उससे दूसरे खड्डे के भरने पर उद्धार पल होता है। इन्हें संख्या दे दी असंख्यात करोड़, वो नाप दे दिया उन्होंने। हाँ। असंख्यात करोड़ नहीं, पर वो खाली हो गया ना, उतने दूसरा गड्ढा भरना है। हाँ, तो वो जितने समय है उतने में वो खाली होगा, उतने में खाली होगा, तो वो उनको दे दिया असंख्यात गुणा। और इन्होंने प्रमाणांगुल की गणना से एक एक योजन लंबे चौड़े गड्ढे को बताया। प्रमाणांगुल जो वो चक्रवर्ती का जो नहीं, प्रमाणांगुल नहीं, अपना अपना नहीं, प्रमाण है ना जो निकाला, वो वगैरह से जो 3 अंगुल के 3 भेद हैं, आत्मांगुल, प्रमाण अंगुल और उच्छेदांगुल। गणांगुल तो फिर बाद बनेगा।
आत्मांगुल अपना अपना, उच्छेद आंगुल चक्रवर्ती का, प्रमाण आंगुल जो जौ से बनाते हैं, लीक है, लीक से जौ है, जौ से 8 जवों का एक अंगुल को प्रमाण अंगुल बोलते हैं। उस अंगुल से कोष को नापना, क्योंकि ये नाप है, क्योंकि प्रमाण अंगुल तो सबका एक सा होगा नहीं। और चक्रवर्ती का भी, कौन से चक्रवर्ती का? 500 धनुष की काया वाले का, क्योंकि चक्रवर्ती छोटी काया वाले भी हुए हैं, बाद में हुए ना। तो ये 3 अंगुल होते, प्रमाणांगुल, आत्मांगुल और उच्छेदांगुल। उच्छेदांगुल चक्रवर्ती का, 500 धनुष की काया वाले का, प्रमाणांगुल अपना अपना, और आत्मांगुल और प्रमाणांगुल जो सन्नासन, सन्नासन से तृष्णु, तृष्णनु से रथरेणु, रथरेणु से लीक, लीक हाँ जुआ, जुआ से जौ, और जौ से 8 जौ का एक अंगुल। हाँ जौ से 8 जौ का एक अंगुल। और घनांगुल यानी उसी अंगुल को लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर करने पर। एक अंगुल गुणित एक अंगुल गुणित एक अंगुल, ये घनांगुल हो गया। एक घन फुट कैसा आएगा? 1 घन फुट लंबा, 1 घन फुट चौड़ा और 1 घन फुट ऊंचा, 1 घन फुट आता है। लंबाई चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर घन फुट, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो ये क्या हो गया? आवली। फिर अभी बताओ आवली कितनी होती? आवली का क्या प्रमाण है? और तो आवली एक श्वास कितने का होता है? असंख्यात आवली का एक श्वास होता है। ठीक। उदय किसे कहते हैं? कर्म के फलदान की सन्मुखता को उदय कहते हैं। उदीर्णा किसे कहते हैं? स्थिति पूरी हुए बिना ही कर्म के फल देने को उदीर्णा कहते हैं। अनुभाग बंद किसे कहते हैं? कर्मों की फलदान शक्ति को अनुभाग बंद कहते हैं। प्रदेश बंद किसे कहते हैं? बद्ध कर्मों के प्रदेशों की संख्या को प्रदेश बंद होते हैं। सबसे पहले प्रदेश बंद होता है, कितने परमाणु ग्रहण किए। जैसे अपन ने ढेरी में ढेर लगी है, पूरी ठसारस भरे, इनमें से कितने उठाए आपने मुट्ठी में, उसमें कितनी गणना है। ये गणना कौन करेगा? प्रदेश बंद करेगा। फिर इसके बाद प्रकृति बंद बाद में आएगा। और अनुभाग बंद में उसमें कितनी शक्ति है, रस है, वो अनुभाग बंद। और प्रकृति बंद और स्थिति बंद नहीं दिया, पहले दे दिया था। हाँ, स्थिति बंद और प्रकृति बंद पहले दे दिया। उदीर्णा किसे कहते हैं? स्थिति पूरे हुए बिना कर्मों के फल देने की शक्ति को उदीर्णा कहते हैं। फल देने को, ठीक है, फल देने को। स्थिति अभी पूरी हुई नहीं उसकी, और फल देने का नाम उदीर्णा कहलाता है। द्रव्य छेद काल भाव के निमित्त से कर्म की शक्ति को अनुद्भूति रुकावट को उपशम कहते हैं। ठीक है। अनुद्भूति जो अभी अनुभूति में नहीं आई है, सत्ता में है। सत्ता में आने के बाद उदय में आने के बाद उपशम नहीं होता है। जो कर्म सत्ता में पड़े हैं, जिनका अभी अनुभव में नहीं आया, उनको रोक देना। अभी उदय में आने वाले थे तो उनको रोक देना, उसका नाम उपशम है। हाँ, वही दबाना। उदय अनद्भूत जो उदय में आने वाले थे लेकिन उनको रोक दिया। उपशम किसे कहते हैं? एक अंतःकरण रूप उपशम, दूसरा सदवस्था रूप उपशम। अंतःकरण रूप उपशम और एक सदवस्था रूप उपशम।
इसे आचार्यों ने प्रशस्त और अप्रशस्त उपशम भी कहा है। करणोपशम और करणोपशम, प्रशस्त उपशम, अप्रशस्त उपशम। प्रशस्त उपशम जब भी होगा करण पूर्वक ही होगा और एक अंतर मुहूर्त के लिए होगा। और जो अप्रशस्त उपशम है वो उदयाभाव में, उदय से रोकना ही है मात्र। कितने समय को रोका है ऐसा कोई नियम नहीं है। सदवस्था रूपसम, अंतःकरण उपशम किसे कहते हैं? आगामी काल में उदय में आने योग्य कर्म परमाणुओं को आगे पूछे उदय में आने योग्य होने को अंतःकरण उपशम कहते हैं। ये अंतःकरण की परिभाषा बड़ी विचित्र है। अंतःकरण कब होते हैं? करण नहीं, अंतःकरण। करण अलग चीज है। करणों के द्वारा जो उपशम होता है वो श्रेणी में होता है, वहां अंतःकरण नहीं होता। अंतःकरण का अर्थ होता है आगाल प्रत्यागाल करना। बहुत अच्छा प्रसंग है ये, थोड़ा कठिन पड़ेगा समझने में, लेकिन फिर भी अवग्रह कर लेना कि करण जब उपशम श्रेणी में चढ़ता है व्यक्ति तो पूरी उद्यावली को खाली करता है। मतलब उद्यावली में निश्चित आगाल प्रत्यागाल नहीं करता, वो तो सीधा कट करके इनको पीछे कर देता है। जहां से उदय में आ रहे थे, उदय में आने वाले कर्मों को वहीं रोक दिया, आगे वालों को जाने दो। और अंतःकरण कहलाता है आगाल प्रत्यागाल। नहीं, रोक दिया, बस उसको रोक दिया, जाने नहीं देना, बस अपन आगे अपने आप से निकलते जाएंगे, कुछ नहीं करता। उपशम श्रेणी जब चढ़ता है उस समय वह व्यक्ति ही कर्मों के निषेध को कट कर देता, बस इसके बाद इनको रोक दिया, उपशम कर दिया। बस अब आगे के जो निषेध हैं वो एक आवली काल में खत्म हो जाएंगे, उद्यावली खाली रह जाएगी। और एक अंतःकरण उपशम होता है जिसमें आगाल प्रत्यागाल करता है। आगाल प्रत्यागाल क्या कहलाते हैं? जो निषेध सत्ता में है उन निषेधों को आगे धकेलना और पीछे फेंकना, बीच के स्थान को खाली करना। जैसे कोई चीज घास जा रही थी उसमें, तो जाते जाते इसको रोक दिया, अब वो निकल जाने दो, इसको रोक दिया, अपने आप खाली हो जाएगी। और एक बीच में से खींच लिया, गाड़ी को रोकना नहीं है। अंतःकरण में उपशम किया नहीं जाता, बीच के स्थान को खाली किया। अंतःकरण की सबसे बड़ी विशेषता है कि जैसे मान लो ढेर लगा था, लाइन से जा रहा था गन्ना, उसके लिए बीच में से 10 गन्ने खींच लिए बीच के। अब वो चल रहा है, लेकिन अब बीच का क्या भरेगा कि नहीं? बीच का खाली कर दिया तो इस बीच में क्या, फिर बीच के नीचे क्या किया उसने? मान लो बीच के 10 गन्ने निकाले थे, तो 2 गन्ने तो आगे वाले में डबल दे दिए और 8 गन्ने पीछे फेंक दिए। एक आ जाता आगाल प्रत्यागाल, क्योंकि निकाल के कहाँ रखोगे? द्रव्य तो सत्ता ही का है ना, तो उसके बीच के, जैसे हमने उदाहरण दिया कि बीच के गन्ने को 10 निकाले, अब उनको रखें कहाँ? तो 8 पीछे वाले फेंक दिए, कल आएंगे उदय में, और 2 यहाँ दे दिए, तो यहाँ एक एक गन्ना जा रहा था, तो अब 2-2 चले जाएंगे। काई का, जैसे काई के नीचे पानी होता है तो यूं करके कर दो तो इतना, और जब तक पानी पियोगे, जितनी देर में पानी पियोगे वो पुनः आकर मिल जाएगा। लेकिन आपको तो पानी पीने मिल गया, आपको तो साफ पानी मिला ना ऐसे करते ही। तो ये कहलाता है उपशम। इसमें प्रशस्त अप्रशस्त उपशम नहीं होता, इसमें आगाल प्रत्यागाल उपशम होता है, जिसे अंतःकरण उपशम बोलते हैं। इसमें कोई प्रक्रिया को रोका नहीं गया, उपशम में रोका जाता है, और अंतःकरण रूप उपशम रोका नहीं जाता, बीच में गैप किया जाता है। प्रथम स्थिति, द्वितीय स्थिति, आगाल प्रत्यागाल, पर इसमें रोका नहीं है, प्रक्रिया चल रही है। जैसे मशीन चल रही थी ना, बीच में से निकाल दिया तो रोका कहाँ है? चल रहा, बस बीच से खाली कर दिया। और उपशम होता, उपशम में क्या कहते हैं? रोक दिया, बस अब इससे आगे आप नहीं जाएगा कोई, जो माल जा रहा है जाने दो, उतनी देर मशीन खाली रहेगी, ऐसा। इसलिए इन्होंने अंतःकरण रूप उपशम दिया है।
वर्तमान समय को छोड़कर आगामी काल में उदय में कहाँ है अंतर, आगामी काल के उदय में आने योग के परमाणुओं को आगे पीछे उदय में आने योग्य होने को अंतःकरण कहते। आगे पीछे रोक नहीं रहे, देखो इसमें अंतःकरण उपशम में क्या कर रहे हैं कि रोक नहीं रहे हैं, निश्चयकों को आगे पीछे कर दिया, बस रोकना कुछ नहीं। और सद्वस्था रूप से देखो क्या होता है, वर्तमान समय को छोड़कर आगामी काल में उदय में आने वाले कर्मों को सत्ता में रहने को सद्वस्था रूप सम कहते हैं। वर्तमान समय में तो जो आ रहे तो आ रहे हैं, जो आगामी काल में आने वाले थे उनको क्या लगा दिया, रोक लगा दिया, आप एक अंतर मुहूर्त तक नहीं जाएंगे। जैसे उपशम श्रेणी में है, उपशम श्रेणी में दर्शन मोहिनी चारत मोहिनी क्या दिया है, रोका गया है, बस एक अंतर मुहूर्त तक आप नहीं जाएंगे, एक अंतर मुहूर्त बाद फिर आप उधर में जाएंगे। सद्वस्था रूप से उपशम तो सत्ता में ही होगा, होता सही सद्वस्था रूप समय यही है, पर उन्हीं का सद्वस्था रूप उपशम में आपत्ति नहीं है, वो तो इससे क्लियर है कि सत्ता में ही होता है। और उदयावादी क्षय उदय के एक समय पहले होता है, इसमें दोनों में कोई संदेह नहीं है, लेकिन उन्हीं का जिनको उदयावली में रोका गया है उन्हीं का सद्वस्था रूप उपशम करना। अब वो जिनेन्द्र वर्णी की परिभाषा से तो घटित हो रहा है कि वो उदयावली के पहले उदयावावी क्षय मान रहे हैं। कुछ नहीं होता, रुक जाता, बस उदीर्ण होना कुछ नहीं होगी, पर उनको रोक दिया गया बस। पर उनका कहना इसलिए घटित नहीं होता है क्योंकि एक समय पहले उदयाभावी क्षय होता है, वो तो अभी एक आवली काल पहले ही कर दिया, तो वो कहते उदयावली में जाना ही उदय है। जब उदयावली में जाना ही उदय है तो फिर उदयावली शब्द आवली शब्द क्यों बोलते हैं? हाँ, एक आवली पहले उपशम हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं है, तो उनका भाव घटित नहीं होता। लेकिन उन्होंने क्षय उपशम की परिभाषा को, उन्हीं शब्द को, उन्हीं का सद्वस्था रूप उपशम को जिनेन्द्र वर्णी ने घटाने का प्रयास किया है। लेकिन एक तो घटा दिया, लेकिन दूसरी बाधा आ गई, एक समय पहले ही उदयाभावी क्षय होता, उसके पहले नहीं होता, वो तो एक आवली पहले कर रहे। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, उदयावली ही उदय है, उदयावली कोई चीज नहीं होती। तो फिर उदयावली कोई चीज नहीं होती तो फिर उसको आवली शब्द क्यों कहते हैं? सीधा उदय कहना चाहिए, ऐसी बात है। वर्णी जी भी एक चिंतक तो थे, बहुत अच्छे चिंतक थे, जिनेन्द्र वर्णी बहुत अच्छे थे। क्षय किसे कहते हैं? कर्मों के आत्यांतिक निवृत्ति का नाम क्षय है। क्षय उपशम किसे कहते हैं? वर्तमान निश्चय के सर्वघाती स्थितियों का उद्याभावी क्षय, देशघाती स्थितियों का उदय और आगामी काल में उदय आने वाले निश्चयों का। ये देखो, ये परिभाषा ठीक है, ये परिभाषा ठीक है। उन्हीं के शब्द नहीं दिया, यहाँ देखो, यहाँ देखो कितने अच्छे ये परिभाषा तो बैठ रही है। वर्तमान निश्चय में सर्वघाती उदयाभावी क्षय और देशघाती का उदय और आगामी काल में उदय में आने वाले निश्चयों का सद्वस्था रूप उपशम, ऐसे कर्म की अवस्था को क्षय उपशम कहते हैं। बस वो उन्हीं नहीं डाला तो बन जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो तेषाम एव, बस वहां सर्वार्थ सिद्धि में क्या दिया देख लो, तेषाम एव, सभी में दिया, सठखंडागम में भी यही दिया है, तेषाम एव, तो वो विकल्प है। निषेक किसे कहते हैं? एक समय में कर्म के जितने परमाणु उदय में आते हैं उन सबके समूह को निषेक। ठीक है, ठीक है, परमाणु को नहीं, एक समय में जितने परमाणु मिलकर के उदय में आए, एक समयवर्ती। अब एक समयवर्ती निश्चय कितने परमाणु होते हैं? अनंत परमाणु होते हैं।
एक निषेक में कितनी वर्गणाएं होती हैं? अनंत वर्गणाएं होती हैं। एक वर्गणा में कितने होते हैं? बहुत। वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? निषेक। और वर्गणाओं के समूह को क्या बोलते हैं? स्पर्धक। स्पर्धक का दूसरा नाम है शक्त्यंश। वर्गणा किसे कहते हैं? वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? समान अविभागी प्रतिच्छेदों के धारक प्रत्येक कर्म परमाणु को वर्ग कहते हैं। तो वर्ग किसे हो गया? समान अविभागी प्रतिच्छेदों के धारक। समान है, सभी एक समान है, अविभागी हैं और प्रतिच्छेद धारक। प्रतिच्छेद यानी जिनका अब कोई भी विभाजन नहीं किया जाता, प्रतिच्छेदों के धारक। प्रत्येक कर्म परमाणु को वर्ग कहते हैं। परमाणु तो भिन्न भी होते हैं और कर्म भी होते हैं। कर्म रूप परिणमन करने वाले परमाणु भिन्न हैं और अकर्म रूप परिणमन करने वाले परमाणु भिन्न हैं। सभी मिट्टी है, लेकिन सभी मिट्टियों से घड़ा बन जाएगा क्या? पृथ्वी का है तो सभी हैं। इसी प्रकार परमाणु तो हैं, लेकिन कर्म वर्णानुरूप परिणमन करने वाले परमाणु अलग हैं और सामान स्कंद बनने वाले परमाणु अलग हैं। अलग का अर्थ जिस समय योग्यता है। अविभागी प्रतिच्छेद किसे कहते हैं? शक्ति के। ये बातें रटन लायक हैं, क्योंकि कर्म सिद्धांत में यही बातें बार बार आती हैं। शक्ति के अविभागी अंश को अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। अविभागी प्रतिच्छेद जो कल पूछ रहे थे ना, ये स्पर्धक। स्पर्धक क्या कहते हैं? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। देख लीजिए, स्पर्धक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं स्पर्धक? वर्गणाओं के समूह को। निषेक कहते हैं, किसे कहते हैं? कर्म परमाणुओं के एक समय में जितना होता है उसको निषेक कहते हैं। और वर्गणा किसे कहते हैं? कर्मों के वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। वर्ग, हाँ कह सकते हो। वर्ग के समूह परमाणु, कर्म परमाणु के समूह को वर्ग कहते हैं। कर्म परमाणु, हाँ उसे कहते हैं। कर्म परमाणुओं के समूह को वर्ग कहते हैं। वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। और वर्ग यानी कर्म परमाणुओं के समूह। वर्ग लिखा ना तुम देखो। अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह को, अविभागी प्रतिच्छेद समूह किसके हैं? कर्म परमाणु है। सीधी बात, कर्म में योग परिणमन करने वाले परमाणुओं के समूह को वर्ग कहते हैं। वर्ग यानी जाति, एक जाति। यानी कौन सी जाति? कर्म की जाति। वर्ग कहते हैं ना, ये पुरुष वर्ग है, स्त्री वर्ग है। एक जाति के परमाणुओं के समूह को वर्ग कहते हैं। हाँ हाँ, तो क्या लिखा है देखो। प्रतिच्छेद धारक प्रत्येक कर्म परमाणु को वर्ग कहते हैं। प्रत्येक कर्म परमाणु को, जितने कर्म परमाणु हो उनको वर्ग कहते हैं। कर्म रूप हो, ठीक है, आपका कहना प्रत्येक परमाणु को ले लो तो ले लो, लेकिन कर्म परमाणु होना चाहिए, अन्य परमाणु नहीं। जो कर्म रूप परिणमन करने की योग्यता रखते हैं। फिर समूह आ गया, फिर निश्चय आ गया। नहीं, परमाणु को निषेक, एक समय वर्ती जितने परमाणु पुंज ग्रहण किए जाते हैं उनको निषेक कहते हैं। एक समय में, एक समय में तो अनंत वर्गणाएं होती हैं। हाँ, वो एक सिंबॉलिक बनाया है कि सिद्धों के अनंत गुणे, सिद्धों के अनंत में भाग और अभव्यों के अनंत गुणे एक समय बलबद्ध होता है। अब इसकी कोई संख्या नहीं, अनंत काल पहले भी वही था, अनंत काल बाद भी वही रहेगा। निषेक,
एक समय में जितने को ग्रहण किया जाता है वो निषेक हैं। अब इसमें अंतर कितना आएगा? एक व्यक्ति ने अंतर मुहूर्त वर्ती निषेक ग्रहण किए, एक ने 70 कोड़ा कोड़ी के निषेक ग्रहण किए, तो भी वो संख्या वही कही जाएगी। प्रति समय क्या एक बराबर प्रदेश ग्रहण करता है जीव? क्या नहीं, पर एक समय वर्ती को क्या निषेक कहेंगे बस। कम हो चाहे, देखो वो एक समय में ग्रहण करता है तो निषेक संज्ञा प्राप्त हो जाती है। फिर निश्चय के भेद करेंगे, फिर ज्ञानावर्णी के निश्चय अलग हैं, सातावर्णी के अलग हैं, फिर ज्ञानावर्णी मति ज्ञानावर्णी के निश्चय अलग हैं, शुद्ध ज्ञानावर्णी के निश्चय अलग हैं, फिर मति ज्ञाना में भी अवग्रह का निश्चय अलग है, यह का अलग है, सबके अलग हैं। अवग्रह में व्यंजनावग्रह का अलग है, अर्थावग्रह, फिर भेद उपभेद सब बनेंगे इसमें। एक समय में ग्रहण कर लिया निषेक, एक समय में ग्रहण कर लिया निषेक, अब उसी में जितने उपभेद बनेंगे वो भी निश्चय की, वो भी निषेक है। जैसे मान लो मति ज्ञानावरण के निश्चय ग्रहण किए, फिर उन्होंने मति अवग्रह यह वाधारण को 4 दिए, तो वो भी अवग्रह के निश्चय ही कहलाएंगे, उनकी संख्या भी वही है। स्थिति भिन्न भिन्न पड़ेगी। प्रत्येक निश्चय की जितने उसके निश्चय बन सकते हैं, 70 कोड़ा कोड़ी में जितने समय हैं उतने निश्चय बनाए गए, और प्रत्येक निश्चय की स्थिति अलग अलग पड़ी, अनुभाग शक्ति अलग अलग पड़ी। एक सामा, क्योंकि 8 कर्म नाम का कोई भी कर्म नहीं है, ज्ञानावर्णी नाम का कोई कर्म है ही नहीं, वो एक संज्ञा है। वर्ण तो क्या है? मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, ये है। तो ये अब इनमें मति ज्ञान में 336 भेद हैं, तो 336 प्रकार के आवरण बने, तो 336 प्रकार के निश्चय हो गए, वो भी निश्चय। अब इसमें भी और भेद हैं। एक समयवर्ती निश्चयों में असंख्यात लोक प्रमाण उपनिषेक होते हैं, उपनिषेक ने उनका बंटवारा होता है। तो उनकी संख्या कितनी है? वही सिद्धों के अनंत गुण है और अभव्यों के अनंत में भाग, सिद्धों के अनंत में भाग और अभव्यों से सिद्धों की संख्या ज्यादा है कि अभव्यों की? अभव्यों की संख्या कम है। एक बार पर संख्या दोनों राशि, पर इनका अनंत वहां गुणा है उनका, और उनका अनंत वहां भाग है, अनंत। लेकिन सिद्ध अभव्यों की संख्या में ज्यादा है। उदय में भिन्न भिन्न आए, बंद के समय है। इकट्ठा पुंज उठा लिया एक बार में, कितना भी उठा लिया, मान लो 1000 उठा लिया, अब 1000 को 8 में बांटो पहले। जैसे एक पिता है, बहुत 10 बेटे हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी 10 में बांटेगा, फिर 10 के 10 बेटे और हैं, तो वो दादा की संपत्ति में नहीं मिलेगा 11 बहने। मतलब दादाजी की 10 बेटे थे, तो उन्होंने संपत्ति बराबर बांट दी। अब जो उनके 10 बेटे, किसी के 10, किसी के 5, किसी के 1, किसी के 2, किसी के नहीं है, तो अब वो जो जिसको मिला है वो अपनी संपत्ति में से 10 करेगा, 5 करेगा, 2 करेगा, 1 करेगा, दादा की संपत्ति में से नहीं बटेगा। दादा ने 10 को निपटा दिया, अब अपने अपने बेटों में 10 भाग हो जाएंगे, जिसका 1 है उसका 1 भाग हो जाएगा। नाम और गोत्र के 2 हैं तो 2 भाग हो जाएंगे, और नाम कर्म के 93 ज्यादा बच्चे पैदा क्यों किए? बंटवारा करो, उसके 93 होंगे। हाँ, नाम कर्म के बना जब बन चल ही रहे हैं एक ही समय में उदय में। कौन से कर्म का उदय नहीं है? चल रहा है, बिना उसके जिंदा का कौन?
8 कर्म प्रति समय उदय में चल रहे हैं, बंद भी 7 कर्मों का प्रति समय होता है। उदय तो 8 कर्मों से कभी एक कर्म भी रहित नहीं है, 6ठे 7वें गुणस्थान तक, उसके ऊपर जाकर के भजनी है। हाँ, एक साथ सभी कर्म का सभी कर्म का 8 कर्म ही लिखा हुआ। बूंद बूंद कर बरसते। हाँ। बादल एकदम बरस जाए तो बादल फट जाए। हाँ, फल फल वो फल के लिए है। वो तो चरणानुग बार माता क्या है, बच्चे को चुप कराना चाहिए। वो रो रहा है कि हमें बहुत चोट लगी, बहुत चोट लगी। चोट नहीं लगी बेटा, बहुत माफ कर दिया गया। चरणानु की भाषा है, कर्म का फल तो सभी देते हैं, चाहे स्वयं मुख से दें चाहे पर, लेकिन वहाँ चरणानु की मम्मी कैसी है, वो समझा देती है, देख मुझे मार, अरे मारा नहीं है बेटा, पिटाई तो ज्यादा होना थी, वो तो कम में निपट गया, क्योंकि शेष कर्म क्या हो गए, परमुख में चले गए, परमुख से निर्जा हो गए, फल दे नहीं पाए हुए।